हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस कैपेसिटर के, न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। तो कुछ कैपेसिटेंस हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी का कैलकुलेट किया था। कुछ हमने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स होता है उसके क्वेश्चंस हमने किए। ठीक है। फिर हमने पोटेंशियल के क्वेश्चन भी कुछ किए। ठीक है, अलग अलग कैपेसिटेंस के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब हमने लास्ट सेशन में किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को एंजॉय करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर ये लास्ट टॉपिक है आपके सीबीएसई एग्जाम के हिसाब से। आईआईटी जेई और नीट के हिसाब से लास्ट नहीं है, बहुत सारा कुछ बचा हुआ है। लेकिन अगर आप सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज योर लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका सीबीएसई में कोई टॉपिक नहीं है। क्वेश्चंस के लिए हम अलग से एक और सेशन रखेंगे। क्लियर है। लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन कैपेसिटेंस। ये क्या चीज है सर? चलो समझो, पहले समझो है क्या चीज वो समझो। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या चीज था और अब हमें क्या करना है, वो हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगाना है। तो हमने क्या पढ़ा है सर अभी तक? तो बेटा जी आपने पढ़ा है एक पैरेलल प्लेट और ये रहा आपका दूसरा पैरेलल प्लेट, और इनको आपने कनेक्ट किया हुआ है किसी पॉजिटिव टर्मिनल से, इनको कनेक्ट किया है किसी नेगेटिव टर्मिनल से। ये सब काम आप कर चुके हो, बैटरी नहीं बनाएंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ था। और ऐसा जब आप लेके चल रहे थे तो बेटा जी इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था? डी था, जिसको सेपरेशन बोला था। और इनके बीच में जो मीडियम रखा हुआ है वो था एप्सिलॉन नॉट, जो कि कैसा हुआ करता था? वैक्यूम। क्या होता है? वैक्यूम। ये वो मीडियम है जिसकी वजह से यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप होता है, लेकिन आपका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से यहां पर रीच नहीं कर पाता है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां से यहां तक रीच नहीं कर पाता है। और उसको रोकता कौन है? ये एक मीडियम। कौन सा मीडियम सर? वैक्यूम। क्या होता है? डाया इलेक्ट्रिक। क्या होता है? डाया इलेक्ट्रिक मीडियम। अभी तक क्या लिया था? वैक्यूम। एप्सिलॉन का वैल्यू देखा था आपने, जो भी होता है आपको 1/4 पाई के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो उधर एप्सिलॉन जाएगा तो 1/4 पाई के ऐसा निकाल सकते हो, है ना। तो जो भी वैल्यू है दैट इज अ कांस्टेंट। और अगर हम बात करें तो हम बात करना चाहें तो इनका एक रेशियो भी हमने पढ़ा हुआ है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, पर उसको अभी वापस से डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, अभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन है? वैक्यूम। अगर मैं कुछ ज्यादा क्वांटिटी का, मतलब बहुत ज्यादा इंसुलेटर, ये क्या है? टिल नाउ अब तक हमने ये सब काम किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं? आपने कहा सर अब हम जो है इसको बढ़िया यूज करना चाहते हैं। कैसे? नाउ वी वांट टू यूज, नाउ वी वांट टू यूज some some good insulators, good insulators of electricity। इंसुलेटर अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ हीट के इंसुलेटर भी होते हैं तो वो हमें नहीं देखना है, साउंड के इंसुलेटर भी होते हैं वो भी नहीं देखना है। तो कौन सा देखना है? इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर हमें देखना है। हमें क्या देखना है? इंसुलेटर। तो आपको ने कहा सर इंसुलेटर क्या होता है? बेटा जी इंसुलेटर तो हम बहुत बार बता चुके हैं, वापस से बताएंगे, लेकिन वापस से बताएंगे। क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है जिसपे अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर से उधर नहीं होता है, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। यही तो होता है, यही तो होता है। अब इंसुलेटर में दो तरह का मटेरियल हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? या तो वो पोलर होगा या तो वो नॉन पोलर होगा। आपने कहा सर ये क्या बवाल है? देखें, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, डाइपोल पढ़ा है, डाइपोल। डाइपोल से यहां तक कंसेप्ट आएगा। कैसे आएगा? आपने कहा सर ये एक मटेरियल है, तो मटेरियल ऐसा तो नहीं है कि सारे ही कॉपर 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 कॉपर। मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना, दो एटम्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के आयंस होते हैं उसके अंदर। क्लियर है सब बातें? तो आपने कहा सर एक तो ये मटेरियल है, मतलब ये हमारा एक क्या है? एक आयन है। दूसरा आयन कुछ और भी है सर, इसके पास में बैठा हुआ है, ये रहा, कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये रहा।
अब इनके बीच का क्या है, कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो आपने कहा सर ये रहा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2a। क्या बोलते हैं इसको, 2a। तो बोला ये कुछ नेगेटिव चार्ज है, ये सिस्टम का कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a। तो आप देखोगे तो यहां पर हमेशा क्या रहेगा, एक डाइपोल हमेशा अवेलेबल रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, एक परमानेंट डाइपोल इफेक्ट। डाइपोल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, हमेशा रहेगा। और डाइपोल इफेक्ट क्या होता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही कुछ कंसेप्ट होता है, ऐसे मूव करता है, कुछ कुछ ऐसा मूव करता है। तो ये नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है। ये तो कैसा मटेरियल है, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं, पोलर मटेरियल। ठीक है, पोलर मटेरियल बोलो चाहे मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मटेरियल ही बोल दो यार। क्या है ये, एक पोलर मटेरियल। आपने कहा सर नॉन पोलर क्या है, सफेद कलर का भालू होता है, नॉन पोलर जो होता है वो ऐसा होता है। ऐसा नहीं है बे, एक छोटू ये रहा नेगेटिव आयन, और इनके ऊपर पूरे पे बैठा हुआ है एक पॉजिटिव आयन, यहाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, बड़ा सा। दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर गए, 2a का वैल्यू 0 और 2a का वैल्यू 0, तो p का वैल्यू 0। कोई डाइपोल यहां पर नहीं होगा, नो डाइपोल प्रेजेंट। ठीक है, नो डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, सेल्फ डाइपोल 0, इंड्यूस डाइपोल हो सकता है। डाइपोल होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करता है भाई, बताया था ना। तो आपने कहा सर ये तो एक है मेरे पास, ये कैसा आयन है, आपने कहा सर ये हमारा पॉजिटिव आयन है, और बाहर जो बैठा वो कैसा है, एक नेगेटिव आयन है। ये दोनों के दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, दोनों के सेंटर क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। तो आप बोलोगे सर इस सिचुएशन के अंदर नो परमानेंट डाइपोल विल बी देयर, नो परमानेंट डाइपोल विल बी देयर। कोई नहीं होगा, कोई परमानेंट डाइपोल नहीं होगा। पर हो फिर क्या होगा सर, यहां पर होगा एक इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल हमें देखने को मिलेगा। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, हम लोग लगाएंगे उसके ऊपर, हम क्या करेंगे उसके ऊपर, अप्लाई करेंगे। और ऐसा जब जिसमें करना पड़ जाए तो बेटा ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं नॉन पोलर। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर मटेरियल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मटेरियल। ठीक है, तो पोलर मटेरियल हो गया, नॉन पोलर हो गया। क्या डिफरेंस है, इनमें परमानेंट डाइपोल होता है, इनमें परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पर अलग अलग तरह के मटेरियल के साथ काम करेंगे। और इलेक्ट्रिक मीडियम अब कैसा लेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लेंगे तो मेटल आएगा काम में, मेटल आएगा तो दो तरह से होता है, इंसुलेटर भी दो तरह का होगा, पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। कैसा होगा आपको यूज करना है, देखेंगे कैसा होगा। ठीक है, तो अब देखिए डाइलेक्ट्रिक जब आप यूज करोगे, इंसुलेटर यूज करोगे तो दो तरह का, तो ये हो गया, इनकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी भी है। इंसुलेटर का खुद का भी तो कुछ प्रॉपर्टी है भाई। क्या क्या प्रॉपर्टी है सर, बहुत आसान है पता लगाना। कैसे पता लगाएं, तो आपने कहा सर पहली चीज, तो ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिव। वाह कितनी बड़ी बात है, नॉन कंडक्टिव। कैसे होते हैं सर, नॉन कंडक्टिव ऑफ करंट। किसकी बात कर रहे हो, करंट। इंसुलेटर बहुत सारे तरह का होता है, हीट इंसुलेटर भी होता है, साउंड इंसुलेटर भी होता है। हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिव ऑफ करंट। ठीक है, फिर बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आप लगा भी दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है, आप बोलोगे जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो रैंडमली कहीं भी पड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उनका किसी तरह से सेपरेशन तो होता नहीं है। ठीक है, उनका पोलराइजेशन तो होता नहीं है, तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड।
रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर हैं। फिर क्या बोला आपने, बोला सर इंसुलेटर जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, कुछ ऐसा नॉन पोलर मटेरियल होते हैं। तो आपने कहा सर इनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू कैसा होता है, 0। ये डाइपोल है, डाइपोल का वैल्यू क्या होता है, 0। ये रहा, ऐसा कुछ है। ये पोलर मटेरियल है, नॉन पोलर मटेरियल, तो इस पोलर मटेरियल ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर पोलर, ऐसे में पी का वैल्यू 0। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। दूसरा क्या है, आपने कहा सर जो नेट चार्ज है सिस्टम का वो तो पहले ही 0 है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम सेम है, दोनों का अमाउंट तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं। क्यों, अरे यार कोई भी जो मेटल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा ना, इलेक्ट्रिकली तो वो क्या रहेगा, हमेशा न्यूट्रल रहेगा, तो टोटल चार्ज सिस्टम का तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, वो तो प्रॉब्लम इसमें है। अब बात आती है कि अगर हम किसी मटेरियल कोई भी एक इंसुलेटर लेते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो हम लोग कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें नहीं कर सकते, चार्ज का इफेक्ट को हम देख ही नहीं सकते। चलो आपने कहा सर ले लेते हैं, तो आपने लिया एक छोटा सा इंसुलेटर और ये रहा आपका इंसुलेटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाना पड़ेगा, खुद में तो इसमें होगा नहीं, खुद में तो इनका होगा नहीं, लेकिन जब बाहर से लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। होता क्या है, पहले इनके अंदर इस तरह से हमने बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का एक अरेंजमेंट है जो रैंडमली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ना। सर ये काट क्यों रहे हो, अरे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाना है ना, इसलिए काट, यहाँ भी बना दो, जगह खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आपने कहा सर कैसे होगा, आपने कहा सर ये एक नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसे करके आपने पूरे सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे देखे, ऐसा कुछ कुछ था इसमें। अभी तक क्या है, ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा है, 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फिलहाल नहीं था, कोई एक्सटर्नल भी नहीं है, इंटरनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरनल तो होता ही कैसे, इंटरनल तो तब होता जब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तब तो होता। अभी तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकता। तो ई कौन सा है, ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल भी 0 है, और इनके अंदर जो होता है इंटरनल, उसका वैल्यू भी क्या है, 0 है। अंदर भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, ऐसा सिचुएशन बन गया। क्लियर है। अब आपने कहा सर अब क्या करें, आपने कहा सर अब हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, आपने दूसरा स्टेट लिया, आपने कहा सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। पहले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया सर मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने अप्लाई किया। तो अब क्या होगा सर, बेटा जी अब कुछ नहीं होगा, नया कुछ नहीं होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव नहीं करते, लेकिन चार्ज तो सेपरेट हो सकते हैं। मोशन नहीं होगा, चार्ज पोलराइज तो हो जाएंगे, मोशन तो नहीं होगा लेकिन पोलराइजेशन तो हो सकता है। तो कैसे पोलराइजेशन हो जाएगा भाई, ये जो आपके इधर और टेढ़े मेढ़े पड़े हुए थे, इनका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर मैनर में ये क्या कर जाएंगे, ओरिएंटेड हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक फेज की तरफ सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के चेहरे हो जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव आयन के चेहरे हो जाएंगे। और बीच में आप देखोगे तो ये जो चीजें पहले इधर उधर तितर बितर पड़ी हुई थी, ये सारी की सारी यहाँ पर ऐसे आ जाएंगी। और जब ये ऐसे आएंगी तो आपने कहा सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखो सारे पॉजिटिव का डायरेक्शन एक तरफ है, नेगेटिव का डायरेक्शन एक तरफ। ये हुआ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किए हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब दोनों सेपरेट होके इधर उधर बैठ गए। क्या किया आपने, आपने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जैसे आपने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मित्र, तो बेटा यहां पर देखो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन ये क्या करेंगे, ये अंदर की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। ये क्या कर देंगे, एक अंदर की तरफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। क्लियर है। तो देखो डायरेक्शन कैसा कैसा है, तो आपने कहा सर इंटरनल वैल्यू इधर जा रहा है और एक्सटर्नल जो है वो इधर जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक नेट वैल्यू आएगा, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का समेशन होगा। तो आपने कहा सर समेशन कैसा होगा, वेक्टर फॉर्म में समेशन कर रहे हैं भाई, वेक्टर लिखा है, समझ रहे हो ना।
ऐसा नहीं सर, ये तो अपोजिट है, माइनस करो। अरे वेक्टर है यार, अपने आप माइनस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जब लेने बैठेंगे तो माइनस अपने आप कर देंगे डायरेक्शन के साथ लेके। ऐसा कुछ होगा? आपने कहा सर अगर ये ऐसा होगा तो इसके अंदर एक छोटा सा डाइपोल मोमेंट बनेगा क्या? बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। कितना बनेगा सर? तो बेटा जी डाइपोल जो होता है वो कितना होता है? Q मल्टीप्लाई बाय उनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है। यहाँ पर फिलहाल कितना है? d है। नहीं तो ट्रेवल कर रहे हो ना। अरे आपको जो सेपरेशन हुआ इस डिस्टेंस से d से ही तो हुआ है ना। तो आपने कहा सर Q मल्टीप्लाई बाय d होता है। और अगर बात किया जाए Q के बारे में या छोटो Q को बोला जाए तो Q होता है क्या है? आपने कहा सर ये होता है सिग्मा मल्टीप्लाई बाय a। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर? एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा मटेरियल है? पोलर है, नॉन पोलर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर है कुछ ना कुछ तो है, इतना ही। आपने कहा सर अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब p वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो इसको सिग्मा मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय d लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा p वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय a, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, तो आपने लिखा p वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम। यहां से आपको मिलेगा p छोटू वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा? p वेक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू सिग्मा। मतलब जो जो आपका डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम होगा उसका मैग्नीट्यूड आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हो जाएगा? इक्वल। इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटर के अंदर आपका पोलर क्या चीज लिखा है, इसको लिख दो। ये जो बातें लिखी गई हैं इसको बोलते क्या है? इसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि इंटरनल इसमें कुछ होता नहीं है ना, इंटरनली तो जनरेट नहीं होता। एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तब जनरेट होगा। तो कितना जनरेट होगा? जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था पूरे बॉडी में, जो चार्ज था उसके बराबर हो जाएगा। टोटल बॉडी का जो चार्ज था उसी के इक्विवेलेंट कुछ वैल्यू बन जाएगा। क्लियर है सब बातें? तो आपने ये पता लगा लिया। तो आपने कहा सर अब एक्सटर्नल फील्ड पता लगा लेता हूं मैं, तो लिखो भैया। आपने कहा सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो सम हो जाएगा। किसका सम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक, सॉरी नेट की बात हो रही है। ठीक है, प्लस कर दो इसको, प्लस ई वेक्टर इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वेक्टर नेट हो जाएगा। नेट वैल्यू क्या होगा? इन दोनों का समेशन, यहां से लिखा हमने इसको, प्लस माइनस मतलब साइन के साथ आ जाएगा, बस और कुछ। क्लियर है सब बातें? अब आपने कहा सर देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं बोलता हूं ई नॉट, क्योंकि ये हमने लगाया है, हमें पता है, ये हमें नहीं पता है। आपने कहा सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर नेट वैल्यू की बात किया जाए तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस ई इन। कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस ई इन। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा वो हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? ई नॉट से। क्यों? अरे इसमें से कुछ माइनस हो गया ना, कुछ माइनस हो जाएगा तो ये हमेशा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। किससे छोटा बनेगा? ई से। ई नॉट मतलब एक्सटर्नल फील्ड से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। और अगर ये छोटा होगा तो इसे बराबर अगर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अब मतलब डायरेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया है। पहले हमेशा इक्वल हुआ करता था, जीरो हो जाता था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था? जीरो हो जाता था। यहाँ पर कम हो गया है, और कम अगर हो गया तो मतलब इसे इक्विवेलेंट करना है। तो आपने कहा सर अगर आपको इसको इक्विवेलेंट करना है तो कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? इसको कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ई नेट इज इक्वल टू, आपने कहा सर ई नॉट डिवाइड बाय क्या कर दो? की कर दो। क्या कर दो? ई नॉट डिवाइड बाय क्या कर दो? की कर दो। आपने कहा सर के क्या है? के बेटा फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है के? क्या होता है? डाया इलेक्ट्रिक। क्या होता है? डाया इलेक्ट्रिक का परमिटिविटी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, छोटू के है। ठीक है, ये छोटू के क्या होता है अब मैंने बताया आपको। ये चीज के क्या है? के को हम बात करें तो ऐसे हमने वहां पर लिखा था के। तो के होता क्या है? दिस इज नथिंग बट ए कांस्टेंट ऑफ डाया इलेक्ट्रिक, a constant of dielectric material। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको? इसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग के छोटू के डिफाइन कर देते हैं ऐसा करके। ये होता क्या है? दैट इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी। होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है सब बातें? ये हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट क्लास चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ये आपका होता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, ठीक है, के मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? के मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है? ठीक है, के मल्टीप्लाई बाय, छोड़िए ये ऐसा नहीं होगा। के को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या है ये? दैट इज नथिंग बट परमिटिविटी, दैट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है, वैक्यूम के अलावा कोई अगर मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन। वैक्यूम की क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। इनका रिलेशन क्या होता है? के। ठीक, ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को वहां पर लिखते हैं एप्सिलॉन आर। किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है सब बातें? चलो, अगर ये ऐसा है तो आपने कहा सर यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा? अब के का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि के का वैल्यू जब 1 होता है तो इसका मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? दिस इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये तो किसका परमिटिविटी है? वैक्यूम का। तो सारी वैल्यूज क्या होंगी? इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। चलो, आपने कहा सर ये तो पता लग गया, बहुत बढ़िया बात हो गई। तो एप्सिलॉन का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ये के कूलम्स लॉ वाला के नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब पता लगाते हैं। तो आपने कहा सर लेट कंसीडर ए पैरेलल प्लेट का, क्या लेना है हमने? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिहेवियर, बिहेवियर बाय यूजिंग डाया इलेक्ट्रिक, डाया इलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हम डाया इलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर लेते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह से शो होता है, उसकी हम बातें करते हैं। किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं वो हम पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे बेटा जी? बहुत आसान है। कैसे आसान है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दो बीच में। ये रहा आपके पास में एक प्लेट, ठीक है, ये रहा आपका दूसरा प्लेट। पैरेलल प्लेट ही तो था ना, कुछ नया तो नहीं था। स्फेरिकल स्फेरिकल करने से कोई चेंज नहीं आता, सबका सेम रहेगा। एक का बता देंगे, बाकी का है ही नहीं, फिर आपके सिलेबस में भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। इतना ही बहुत है, इतना कर लोगे बहुत। अब इसके बीच में क्या डालना है? पहले तो वैक्यूम था, कुछ नहीं डालते थे बेटा, वैक्यूम रहता था पहले, लेकिन अब वैक्यूम नहीं है। तो अब क्या है? अब एक हमने सर मीडियम डाल दिया, मटेरियल ठोक दिया इसके बीच में लाके। ये लो, ये रहा मटेरियल। और मटेरियल कैसा है सर? बेटा जी ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव इस प्लेट पे, इन पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, बहुत सारा नेगेटिव इनके ऊपर। नेगेटिव क्यू चार्ज है, इन पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। सेम अमाउंट का चार्ज इनके बीच में लगा हुआ है। और इनके अंदर क्या होने वाला है? अब होगा क्या वो तो बाद में सोचेंगे, पहले बता तो दें। आपने कहा सर देखो, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? मूव करेगा। और ये मटेरियल कैसा है? डाया इलेक्ट्रिक। कैसा मटेरियल है? डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल। और अगर ये एक डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसमें क्या होगा? इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। अभी तो बनाए थे, एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर ये हो जाता है। और अगर ऐसा ये कर जाएगा दोस्त, तो आपने कहा सर अगर ये ऐसा करेगा तो इसमें अंदर भी एक छोटू इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, जो कि बनेगा ऐसा। क्या होगा? कुछ ऐसा। ठीक है, तो आपने कहा सर देखो, हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है ई नॉट। ई नॉट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, ड्यू टू पैरेलल प्लेट। ठीक है, बहुत बड़ी पैरेलल प्लेट से जो इफेक्ट है वो कितना है? ई नॉट। कितना होता है इसका वैल्यू? आपने कहा सर ई नॉट मुझे पता है पहले से,
वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। किसके लिए? इस पूरे सिस्टम के लिए इसका वैल्यू ऐसा है। और इसको अगर आप क्यू के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हो भाई। क्यू क्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू ए होता है। तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए किया, नीचे ए किया तो ऊपर को क्यू लिख दिया, नीचे वाला बच गया। ऐसे तो करते हो यार, ऐसा कुछ। आपने कहा सर देखो हमको जो चाहिए वो है नेट वैल्यू, और नेट जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा ई नॉट माइनस ई एक्सटर्नल, सॉरी ई इंटरनल। ऐसा क्या होगा? या फिर आपने कहा सर देखो बिल्कुल आसान सी बातें हैं, ई नॉट जो होता है उसको मैं लिखता हूं जो होता है ई नॉट बाय की, नेट वैल्यू इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये हमेशा क्या होगा? ई नॉट से कम होगा। ये कंप्लीट वैल्यू इससे कम होता है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक फैक्टर से, और ये इसके इक्विवेलेंसी में आ गया। इसके क्या हो गया? इक्विवेलेंसी में आ गया। क्लियर से वैल्यू? तो आपने कहा सर बिल्कुल सही है ये चीजें। तो आपने कहा सर ई नॉट का वैल्यू तो यहाँ पर है, ई नॉट का वैल्यू तो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये है कि नेट वैल्यू अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? Q मल्टीप्लाई बाय ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय छोटू के। ये छोटू है ना, ये क्या है? सब छोटू के। आपने कहा सर एप्सिलॉन नॉट की तो मुझे पता है, क्या है एप्सिलॉन नॉट के? सर ये तो एप्सिलॉन होता है, मीडियम का होता है। तो Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन कितना बन गया? ए एप्सिलॉन। क्लियर है सब बातें? आप ऐसा चाहो लिखो, आप नहीं चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां से लाए हो दोनों चीजें आपको बता दिया गया है, कैसे आया है, यहां से लाए। एप्सिलॉन क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है, नॉट नहीं लगाया, एप्सिलॉन लिख दिया। क्लियर है सब बातें? चलो अब देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा इनका। इनका बिहेवियर कैसा रहेगा वो देखो। तो आपने कहा सर देखो अभी हमने पता लगाया नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू मेरे पास आ गया है सर के डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय के, ऐसा आ गया। आपने कहा सर देखो मुझे पता है कि v जो होता है उसका वैल्यू होता है c मल्टीप्लाई बाय v, हम लोग ये जानते हैं पहले से, सॉरी q इक्वल टू सी वी होता है, सॉरी कितना हो गया? q इज इक्वल टू क्या होता है? c मल्टीप्लाई बाय v। तो आपने कहा सर और मुझे जो पता है वो ये है कि v इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? e मल्टीप्लाई बाय d। क्या होता है? e मल्टीप्लाई बाय d। ये दो रिलेशनशिप है, दोनों रिलेशनशिप को यूज करेंगे। कैसे यूज करें? आपने कहा सर सिंपल सी बात। क्या बोला आपने? आपने कहा सर सिंपल सी बातें हैं। देखो आप अगर हम दोनों तरफ ये जो इक्वेशन है, अगर ये नेट वैल्यू है इसको डी से मल्टीप्लाई कर दें, और उधर वाला जो इक्वेशन है उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें? डी से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। तो आपने कहा सर ये जो चीज है इसको v लिख दूंगा, और ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो चीज यहाँ लिखी हुई है ये कितना है? आपने कहा सर ये कितना है? तो बेटा जी ये नथिंग बट c, देखो c का वैल्यू क्या होता था? a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d होता था फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के केस में यही तो रिलेशनशिप आया था ना कैपेसिटेंस का। तो आपने कहा सर इसको यूज करेंगे। यूज किया आपने तो क्या बना बेटा? v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय, ये चीज क्या बना मेरे पास में? q डिवाइड बाय k मल्टीप्लाई बाय c। क्या बना? k मल्टीप्लाई बाय c। क्लियर सब बातें? क्लियर है सब बातें? तो आपने कहा सर ये जो चीज अगर ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो मुझे पता है C इक्वलेंट जो होता है ना किसी भी सिस्टम का वो होता है Q बाय V। कितना होता है? Q बाय V। तो आपने कहा सर इस चीज को यहां से अगर लिखा जाए, इस चीज को अगर यहां से लिखें तो Q बाय V, तो ये Q बाय V उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? K मल्टीप्लाई बाय C। कितना बन जाएगा? K मल्टीप्लाई बाय C। मतलब अगर आप एक डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर लगा देते हो तो जो पहले कैपेसिटेंस था आपके कैपेसिटर का उसमें K से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटेंस ऑफ योर कैपेसिटर, your capacitor will increase by k times।
3 टाइम्स उसमें क्या हो जाएगा, एनहांसमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा भी था कि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आप देखें, कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, अगर गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके चले गए तो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा कैपेसिटर, और ऐसा नहीं करना है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हाई होना चाहिए। तो यही हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा कैपेसिटर आपका चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैवी होगा उतना ही ज्यादा आपका कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। क्लियर है? तो ये बातें आप लिख भी सकते हो इसके अंदर। ठीक है, लिख सकते हो, इफ if dielectric material is strong enough, then capacitor will store more charge than previous one। कैसा था? जो वैक्यूम पे काम कर रहा था उससे तो ज्यादा चार्ज ये क्या करेगा, ज्यादा चार्ज क्या करेगा, स्टोर। ठीक है, प्रीवियस वन से ज्यादा चार्ज ये क्या करने लगेगा, स्टोर करने। क्लियर है सब बातें? इस तरह से हम इसकी डिस्कशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगले क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग अगर इंस्टॉल करते हैं तो कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट आता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मूव करता है। अच्छा बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अरे भैया, ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है क्यू का और वी का। ना तो वो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये तो डिपेंड किस पे करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो चार्ज जो रहेगा वो क्यों ही आएगा। ठीक है, ज्यादा चार्ज का अमाउंट आपका बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट वी उसी पोटेंशियल के ऊपर ज्यादा चार्ज ये क्या कर जाएगा, स्टोर कर जाएगा। बस इतना फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम क्वेश्चंस के साथ में। तब तक स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल, like the video and comment on the videos. Thank you very much.